बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शानदार से दावतों वाले कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। आधा किलो हमने चिकन लिया, यानी कि 500 ग्राम चेस्ट पीस है। हाफ कप मैंने चने लिए हैं, ये मिक्सी में डाल दिए हैं ताकि आपको क्वांटिटी पता चल जाए। ये आधा किलो चिकन की क्वांटिटी बता रही हूँ मैं। आधा किलो चिकन से हम जो कोफ्ते बना रहे हैं। 2 लार्ज साइज की मैंने मिर्चें ली हैं। हाफ कप मैंने पुदीना लिया है और 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इसको मैं चॉपर में पीस लूंगी और चनों का भी पाउडर बना लूंगी और चिकन को भी चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। हाँ जी, तीनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। ये देखें, चिकन का भी फाइन सा पेस्ट बन चुका है। ये देखें, हमने पीस लिया चिकन को और चने का भी पाउडर बना लिया है हमने, और प्याज भी हमने चॉप कर लिया, हरी मिर्ची, पुदीने और अदरक के साथ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और हाफ टी स्पून हमने इसमें भुना कुटा जीरा शामिल करना है। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर कोफ्तों का मज़ा ही नहीं आता। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। आटे की तरह अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से आपस में जज़ब हो जाएं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, ये इस तरह से। ये देखें, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अगर आपको स्टिकी लगे तो आप हल्का से हाथों पे पानी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बन रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहे। अब इनको बना के मैं फ्रिज में रखूंगी आधे घंटे के लिए। आप इसको बना के इसी तरह फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपने सालन पकाना हो तो आपने इनको डीप फ्रॉस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह निकाल के आप मसाले में डाल सकते हैं। अब ग्रेवी के लिए मुझे अदरक चाहिए। 1 कप मैंने दही लिया है, 5 से 6 अदद टमाटर हैं, छोटे साइज के, छिलका उतार दिया, 2 हरी मिर्ची है और 1 लार्ज साइज का प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल डालेंगे 1 कप। फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी चॉपर में, टमाटरों के साथ इसका पेस्ट बनाऊंगी। बस इतने मुझे फ्राई चाहिए, ये ज़्यादा डार्क नहीं करने। हाँ जी, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याजों के साथ मैंने पेस्ट बना लिया है चॉपर में। अब वो शामिल करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। बस 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे। दही ऐड करेंगे 1 कप। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। अब मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। हाफ टी स्पून इसमें जीरा जाएगा, सॉरी वो मुझे गर्म लगा, किनारे से तो गिर गया है। हाफ टी स्पून जीरा,
क्वार्टर टी स्पून इसमें गया है गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। आपने ड्राई रोस्ट करके जीरे को उसको दरदरा पीस लें तो आपका ये भुना कुटा जीरा तैयार हो जाएगा। वो शामिल किया। 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से, तब तक दही का पानी ना खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखिए मसाला अच्छा सा हमारा भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखें। ढक के जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। पानी में बॉईल आ चुका है, ये देखें मैंने तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट पकाया। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, 1 बाय 1 इस कोफ्ते शामिल करते जाएं और कोफ्ते डाल के आपने बिल्कुल भी इनको हिलाना नहीं है, ना चम्मच से ना किसी भी चीज से, वरना क्या होगा कि कोफ्ते टूट जाएंगे। आपने इनको इस तरह डाल के इसी तरह आपने छोड़ देना है मीडियम फ्लेम में। जब ये पक जाएंगे तो खुद ही ये ऊपर आ जाएंगे, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए। चेक करते हैं, ये देखें कोफ्ते हमारे ऊपर आ चुके हैं पक के। अब हम इसमें जायफल डालेंगे, थोड़ा सा शानदार सी खुशबू आती है इसकी। धनिया डालेंगे थोड़ा सा। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा, और मसाले भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए शानदार से हमारे दावतों वाले कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, मजेदार से। ये देखिए बहुत ही जूसी, बहुत ही मजेदार से कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक किया करें, और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस किया करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ये देखिए ये अंदर तक पक चुके हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार से, बहुत ही जूसी से हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी पूरी कोशिश है मैं आसान से आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।